नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चंद्र झा आपका स्वागत करता हूं। कल लोकसभा में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पास हो चुका है। अब इसे राज्यसभा में रखा जाएगा और उम्मीद है कि राज्यसभा में भी ये विधेयक आसानी से पास हो जाएगा और इस बिल के सामने आने के बाद पेपर माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सकेगा। जिस तरह से पेपर माफियाओं ने पिछले कुछ सालों में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरह से पेपर लीक करवाने का काम किया है, उस पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इस नए कानून में कड़ा प्रावधान है। 10 साल तक की जहां जेल है तो वहीं 10 करोड़ तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और 3 महीने के ही अंदर इस पर फैसला भी सुनाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कल जब लोकसभा में इस बिल को लेकर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के पास, खासकर राहुल गांधी के पास एक बड़ा मौका था। राहुल गांधी कल जब लोकसभा में इस विधेयक पर बोलने के लिए उठे तो उन्हें पूरा का पूरा जो सत्ता पक्ष है वो ध्यान से सुन रहा था। राहुल गांधी ने अपनी जो शुरुआत की वो भी धमाकेदार अंदाज में की। राहुल गांधी ने शुरुआत से ही युवाओं का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन कुछ समय बाद ही राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, अंधभक्त, इडियट, उन शब्दों ने जो सदन की जो गरिमा है उसको चोट पहुंचाई और इसके बाद जो सदन में है वो हंगामा शुरू हो गया और राहुल गांधी को बीच में ही बैठना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी फिर उठे और उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन राहुल गांधी ने युवाओं से ज़्यादा सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री के कहने पर ही छात्रों पर गोलियां चलवाई गई, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिसे लेकर सत्ता पक्ष ने जोरदार हंगामा किया और राहुल गांधी से सवाल किया कि वो बिना सबूत के सदन में इस तरीके का गंभीर आरोप गृह मंत्री पर नहीं लगा सकते। और सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात की, लेकिन राहुल गांधी अपनी बातों पर अडिग रहे और राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते रहे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा तक मांगा। उन्होंने आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सदन में चर्चा इस बिल को लेकर हो रही थी, ये जितनी भी बातें थी वो सदन के बाहर भी हो सकती थी, लेकिन सदन के अंदर मुझे लगता है कि कल राहुल गांधी को बिल से जुड़े मुद्दे को उठाना चाहिए था। बिल में अगर कुछ कमी है उन प्रावधानों को सरकार को बताना चाहिए था, जिससे कि इस बिल को और मजबूत किया जा सकता था। लेकिन राहुल गांधी बिल से ज़्यादा सरकार पर हमलावर नजर आए, शाह पर निशाना साधा, मोदी सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने आरएसएस को निशाने पर लिया। अगर राहुल गांधी युवाओं को लेकर सही में संजीदा हैं और उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये बेहद सही बात है। देश की जो बागडोर है वो इन युवाओं के हाथ में है। तो राहुल गांधी को चाहिए था कल सदन में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते, बिल में जो भी कमी है उसको उठाते, उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करते तो शायद ये बेहतर होता। इससे देश का भला होता, युवाओं का भला होता। लेकिन राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा हमले सरकार पर किए और इससे कहीं ना कहीं जो पूरी की पूरी चर्चा है वो डिरेल हो गई।